नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम जो सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, हमारे किसानों की सहूलियतों के लिए उनका जायजा लेते हैं, उस पर जानकारी हासिल करते हैं हमारे विशेषज्ञों से, और साथ ही हमारे किसानों के जो सवाल होते हैं उनके जवाब भी उन तक पहुंचाते हैं। और आपको बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में, और इस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर रंजन कुमार सिंह, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रधान हैं कृषि विज्ञान केंद्र नवादा, बिहार में। डॉक्टर रंजन, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और किसान भाइयों को भी मेरा प्रणाम। जी, तो हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। समय की मांग और अधिक मुनाफा को देखते हुए अभी के समय किसान भाइयों का रुझान बागवानी की ओर बढ़ा है। कम क्षेत्र में बागवानी कर किसान अधिक उपज हासिल कर सकते हैं। बागवानी में ज्यादातर फलदार पौधे ही लगाए जाते हैं। इन दिनों किसान आम, लीची, अमरूद, चीकू, पपीता, आड़ू, नाशपाती आदि फलदार पौधे लगा सकते हैं। जुलाई और अगस्त 2 माह पौधे लगाने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। बागवानी में किसानों के बढ़ते रुझान और इस क्षेत्र में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, जिन्हें अपनाकर किसान लाभ उठा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत वर्ष 2005-6 के दौरान केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का व्यापक विस्तार करने के साथ साथ बागवानी उत्पादन में बढ़ावा देना है। इसके अलावा समन्वित बागवानी विकास योजना के तहत सरकार किसानों को मदद करती है। सभी प्रकार के फलों, फूलों तथा औषधीय और सुगंधीय पौधों की बागवानी में विकास के लिए बढ़ावा देती है। इन योजनाओं का मुख्य काम किसानों को प्रशिक्षण देना, उन्नत प्रजाति के बीज उपलब्ध कराना, मशीनीकरण आदि है। पौधे एवं बगीचे लगाने और पॉली हाउस में खेती करने के लिए बागवानी विभाग किसानों को सब्सिडी भी देता है। बागवानी योजना के तहत किसानों को उन्नत बीज व पौधा उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा अनुदान के साथ किसानों की लागत राशि भी वापस कर दी जाती है। इससे किसानों को बहुत हद तक आर्थिक मदद भी मिलती है। तो देखिए, अभी आपने हमारी एक खास रिपोर्ट। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर रंजन, सबसे पहले तो आप यही बता दें, राष्ट्रीय बागवानी मिशन से हम क्या समझें? देखो मैडम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन में सबसे पहला एक शब्द आता है बागवानी। पहले तो इसको समझने की आवश्यकता है जी। बागवानी के अंदर में मुख्यतः हमारे से फल, सब्जी, आयुर्वेदिक पौधे, फूल, ये सभी चीजें इसके अंदर आते हैं। और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मई 2005 में एक योजना, राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना शुरुआत की, जिसका नाम है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इसको मुख्यतः राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर चलाती है, जिसमें भारत सरकार का योगदान 85% और राज्य सरकार का योगदान 15% होता है सब्सिडी में। अब इसका जो मेन मुख्य मकसद जो है, जितनी भी बागवानी फसलें हैं उनके उत्पाद को इस स्तर तक बढ़ाना, ताकि विश्व की जरूरत को, भारत की जरूरत को भी पूरी करते करते हम विश्व की जरूरत को भी पूरी कर सकें। इस उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की है। जी, तो इसी उद्देश्य के साथ हमारे जो सरकार है उन्होंने ये मिशन जो है शुरू किया है। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे जो आम किसान हैं वो किस तरह से इस मिशन से लाभान्वित हो सकते हैं? राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जुड़ने के लिए किसान भाई को चाहिए कि पहले इसकी सही जानकारी होना चाहिए। सबसे पहला चीज है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन में किन किन चीजों को और क्या क्या सुविधाएं सरकार देती है, उसको पहले विस्तार रूप से थोड़ा समझने की आवश्यकता है। जी। सबसे पहला इसमें क्या है कि सरकार पौधे बैंक, प्लांट के बैंक को स्थापित करने के लिए पौधा सरकार की मदद करती है। जैसे प्लांट बैंक उनको कहते हैं जहां पर गुणवत्ता युक्त नस्ल के पौधे हमारे उपलब्ध हो सके, उनको बढ़ावा देती है। दूसरा, अच्छी खेती पैदावार बढ़ाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसमें सरकार मदद करती है। दूसरा है कि आधारभूत ढांचे, यानी उत्पादन बढ़ाने के लिए जो आधारभूत ढांचों की आवश्यकता होती है, जैसे प्रयोगशाला, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, सिंचाई सुविधाएं इत्यादि, जो रासायनिक कीटनाशक के कम इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना भी राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत में भी आता है। इसके अलावा फसल के बाद जो मूलभूत सुविधा होती है, यानी फसल उत्पाद होने से बाजार तक जाने में जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है,
उसको बढ़ावा देना भी सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत कवर करती है। जी। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न तरह के सब्सिडी की इसमें सुविधा देती है। उत्पाद जो हमारे पास होते हैं उनको प्रिजर्व करके लंबे समय तक रखने के लिए जो सुविधाओं की जरूरत होती है, जिन मशीनों की आवश्यकता होती है, उनको भी सरकार मुहैया करवाती है। यानी सरकार उत्पादन से लेकर के बाजार तक बिकने तक में जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, सुविधाओं की जरूरत होती है, हर एक चीजों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन में कवर करती है। जो उद्यान वर्गीय फसल होते हैं उनको कवर करती है। तो शुरुआत से लेकर बाजार पहुंचाने तक उत्पादों को, तब तक हमारी सरकार हर तरह की सुविधा यहाँ पर मुहैया कराती है हमारे किसानों को। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये मिशन हमारे किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। बस जरूरत है इससे जुड़ने की। कैसे जुड़ा जा सकता है जानेंगे, लेकिन उससे पहले किसान हमारे पास से यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है वो जान लेते हैं। सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, जैसे बागवानी मिशन के तहत किसानों को क्या सुविधा दी जा रही है, हम इसकी जानकारी लेना चाहते हैं। जी डॉक्टर रंजन, अभी आपने बताया कि किस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन हमारे किसान भाई का सवाल आया है तो एक बार मैं चाहूंगी फिर आप बता दें। किसान भाई को तो सबसे बड़ी बात है कि किसान भाई अगर उद्यान वर्गीय फसल की खेती करना चाहते हैं, जैसे पौधा ही लगाना चाहते हैं, कुछ अच्छे नस्ल के पौधे लगाना चाहते हैं, तो उसी एग्जाम्पल से मैं किसान भाई को मैं बताना चाहता हूँ। अगर वो 1 एकड़ में आम की खेती करना चाहते हैं तो सरकार 3 साल के दौरान उनको 50, 30 और 20 के अनुपात में सब्सिडी देती है। अगर सरकार उसकी लागत आती है 100 रुपये, तो सरकार पहले साल 50 रुपये देगी, दूसरे साल 30 रुपये देगी और उसके तीसरे साल 20 रुपये देगी, यानी 3 किस्तों में उनको अनुदान देगी। लेकिन किसान भाई को यह श्योर करना होगा कि पहले साल के बाद दूसरे साल में 75% पौधे हमारे जीवित हो और तीसरे साल जाते जाते 70% पौधे हमारे जीवित हो, तभी किसान भाई को ये अनुदान फायदा मिलेगा। इसके लिए किसान भाई को क्या करना होगा कि जिला कृषि पदाधिकारी या जिला उद्यान पदाधिकारी के पास जाकर संपर्क करें, या बिहार सरकार के, अगर बिहार में रहते हैं किसान भाई तो बिहार सरकार के वेबसाइट पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर दें और जिन चीज की खेती करना, उद्यान वर्गीय सब्जियों की खेती करना चाहते हैं या उनका फायदा लेना चाहते हैं, उसकी चीजों को अपनी रिक्वेस्ट को ऑनलाइन अप्लाई कर दें और आधार और पैन देने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा और उनके एरिया का सर्वे हो जाएगा। सरकार जब सर्वे कर लेगी, सर्वे करने के बाद किसानों से बातचीत करके उनको अनुदान दिया जाएगा। जी, तो हमारे किसान भाई के सवाल का विस्तार से जवाब हमारे विशेषज्ञ ने उन तक पहुंचा दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं उसके बारे में हमारे किसान भाई जरूर अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अब इस मिशन का जरूर लाभ जरूर लेंगे। तो एक और किसान भाई हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, आइए सबसे पहले उनका भी सवाल हम जान लेते हैं। मैं पिंटू पासवान, ग्राम ठपकवा जी, गोकुल जिला नवादा के निवासी हूँ। मैं एक छोटा किसान हूँ। हमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन में कम जमीन वाले किसान के लिए कौन सी योजना है, इसकी जानकारी हमें लेना है। जी, तो इस पर क्या कहेंगे आप डॉक्टर रंजन? बहुत बढ़िया सवाल है। हमारे 80 से 90% किसान तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ही है, यानी छोटे किसान है जिनके पास जोत की जमीन बहुत कम है। अगर उद्यान वर्गीय सब्जी की खेती करना चाहते हैं, कम जमीन उनके पास है, तो छोटे क्षेत्र में पॉली हाउस का निर्माण करके वो खेती कर सकते हैं। हाई वैल्यू क्रॉप यानी जिसका मूल्य ज्यादा मिलता हो उस सब्जी की खेती कर सकते हैं। जैसे स्मॉल पॉली हाउस बना करके जिसकी लागत वो 3 लाख से 4 लाख रुपए आती है, उसके अंदर वो सालों भर टमाटर की खेती कर सकते हैं, शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं, खीरा की खेती कर सकते हैं, फूलों में जरबेरा की खेती, गुलाब की खेती वो सालों भर कर सकते हैं। यानी कम क्षेत्रफल में वो इन चीजों की उगा करके वो आमदनी कमा सकते हैं। यानी लागत मूल्य से 4 से 5 गुना उनको आमदनी होगी छोटे से पॉली हाउस के अंदर करके। दूसरी चीजें वो कर सकते हैं कि मशरूम की खेती कर सकते हैं। मशरूम के उत्पाद को निकाल करके उनको पैकिंग करके उसको बेच सकते हैं। ये भी छोटे जितना मार्जिनल किसान है उसका फायदा इस्तेमाल ले सकते हैं जी। इसके अलावा पपीता की खेती कर सकते हैं छोटे क्षेत्र में। पपीता के प्रोडक्ट उसके पपीता के रस को निकाल करके उसको ड्राई करके सूखा करके पाउडर बना सकते हैं। पपीता को बेच करके बाजार में मूल्य भी कमा सकते हैं। यानी छोटे क्षेत्र वाले किसान इन सब चीजों को अपनाकर खेती कर सकते हैं। और किसान भाई अगर थोड़ी प्रोग्रेसिव हो तो छोटी नर्सरी, स्मॉल नर्सरी, 1 हेक्टेयर की नर्सरी लगा लें या 1 एकड़ की नर्सरी लगा ले, जहां से गुणवत्ता युक्त पौधे तैयार करके किसानों को ज्यादा दे सकते हैं। इसमें आज के समय में सबसे ज्यादा आमदनी उनको मिलेगी।
जी, तो हमारे देश में छोटे और मझोले किसान जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और ऐसे में राष्ट्रीय बागवानी मिशन में उनके लिए भी काफ़ी ध्यान रखा गया है, उनके लिए भी सुविधाएं मुहैया कराई गए हैं और अभी हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया कि किस तरह के विकल्प हैं जो आप अपना सकते हैं और बागवानी के क्षेत्र में भी काफ़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। और ये मिशन और किस तरह से लाभकारी साबित हो सकता है हमारे किसानों के लिए, इस पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका मजा ये देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षित कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपहार दिया। ये कल्याणकारी योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करती है। किसान भाइयों और बहनों, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में भी आप बिना रुके, बिना थके लगातार अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत से आज देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 2016 से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी। सरकार की विकास नीति एवं इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हमने समय समय पर इसमें उचित बदलाव भी किए हैं। किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं, जहां प्रीमियम का शेष हिस्सा भारत सरकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना से जुड़ना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ेंगे तो संकट काल में यह योजना आपके लिए वरदान एवं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 8,090 करोड़ रुपयों से अधिक के दावों का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह योजना आरंभ हुई थी। इसके बाद 3 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 13,000 करोड़ रुपया जमा किया, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो उन्हें प्रीमियम से लगभग 4.5 गुनी राशि लगभग 64,000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर प्राप्त हुई। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रही। किसान भाइयों और बहनों, यदि ऋणी किसान बीमा योजना का लाभ उठाना नहीं चाहता तो उसे कट ऑफ तारीख से कम 7 दिन पहले संबंधित बैंक शाखा जिससे उसने फसली ऋण लिया है में अपना आवेदन दाखिल कर देना चाहिए। भारत सरकार ने यह कदम कई कृषक समूहों की मांग और उनकी सलाह पर उठाया है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हैं। इस बदलाव के बावजूद प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया, वह पहले जैसी ही है, यानी सभी खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है। एक अन्य बड़ा बदलाव करते हुए अब बीमा कंपनियों को उनसे संबंधित राज्यों में 3 वर्ष के लिए व्यवसाय आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। इससे अब बीमा योजना का लाभ दूर दराज के गांवों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बीमा कंपनियां किसानों की सेवा बेहतर रूप से कर सकेंगी और दावों के निपटान में भी शीघ्रता लाई जा सकेगी। भाइयों और बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रीमियम सब्सिडी में राज्यों की हिस्सेदारी और फसल कटाई से संबंधित आंकड़े शीघ्रता से जारी हो जाएं। दावों के शीघ्र भुगतान में यह एक मुख्य बाधा थी जो अब दूर कर दी गई है। अब दावों को लटकाने भटकाने की गुंजाइश नहीं है। हम शीघ्र भुगतान, किसान का कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और अधिकार देकर
बीमा योजना को लचीला बना दिया है। अब वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आपदाओं को शामिल कर सकते हैं। उनके पास आपदाओं को चुनने का विकल्प उपस्थित है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक अवश्य कर दिया है, परंतु अपनी भलाई, अपने कल्याण और अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए इसे आप जरूर अपनाएं। इस योजना में पंजीकरण के लिए ऋणी किसान सेवारत बैंक शाखा में जा सकते हैं, जहां से उन्होंने केसीसी कृषि ऋण लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in एवं फसल बीमा ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। खुशहाल किसान ही समृद्ध भारत की बुनियाद है। इसी भाव के साथ मैं आपके परिवार, खेत खलिहान एवं पंचायत के हर नागरिक की खुशहाली की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसानों की खुशहाली और समृद्धि का संकल्प कर रहा है सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में और आपको बता दें हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रंजन कुमार सिंह, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रधान है कृषि विज्ञान केंद्र नवादा बिहार में। तो हमारे किसानों के जवाब हमारे विशेषज्ञों तक पहुंचा चुके हैं। आइए इस मिशन के संदर्भ में और हम उनसे जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो डॉक्टर रंजन, रुक करेंगे आपका एक बार फिर से। आप बताएं कि सुविधाएं मुहैया करवा ली हमारे किसान और क्या क्या कदम उठा सकते हैं इस मिशन से जुड़ने के लिए? किसान भाई को इस मिशन से जुड़ने के लिए सबसे पहले क्या होता है, किसान को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत सरकार क्या क्या सुविधाएं उनको दे सकती है जी। इसके लिए किसान भाई क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र आए, जिला कृषि पदाधिकारी के पास जाएं, या समय समय पर जो सरकार योजनाओं को समाचार पत्र के माध्यम से बताती है उन योजनाओं को भी देखते रहें। क्योंकि सरकार क्या होता है, हर एक साल अपने बजट के अनुसार विभिन्न प्रकार की योजनाओं को जिले में या अपने राज्य में लाती है। जैसे मैं आपको इस बार का बिहार सरकार की कुछ योजनाओं के पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा, जो किसान बिहार के होंगे उसका लाभ ले सकते हैं जी। जैसे संरक्षित खेती पर बिहार सरकार काफी जोर दे रही है, जिसमें जैसे अभी बात हो रही थी छोटे और लघु किसान जो हमारे हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको संरक्षित खेती पर सरकार की जो सरकार जो उन्होंने जोड़ा है कि 650 रुपया प्रति स्क्वायर फीट लागत आती है और सरकार उसमें लागत खर्च का 50% योगदान देती है, जिसमें भारत सरकार। लेकिन बिहार सरकार क्या की है, उसमें और 40% योगदान अपने ओर से दे रही है, यानी किसान को कुल 90% लागत का सब्सिडी के रूप में मिल जाता है। यानी जितनी लागत आएगी उसका मात्र 10% ही किसान को अपनी ओर से लगाना पड़ेगा, बाकी 90% सरकार उनको अनुदान देगी। लेकिन अनुदान का एक कंडीशन ये है कि सरकार जब अनुदान देगी उससे पहले किसान भाइयों को इस अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन जानकारी किसान को बिहार सरकार के पोर्टल पे ऑनलाइन अपडेट करनी होगी, ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवाना होगा, उसके बाद ही वो सरकार के लाभ का फायदा उठा सकते हैं। दूसरी है चीजें हैं जो मल्चिंग, सरकार इस पर भी बहुत ज्यादा जोर देती है। मल्चिंग यानी कि सतह को कवर करके कैसे खेती करें, यानी नमी को कैसे बचा करके हम खेती करें। इसमें सरकार ये मान के चलती है कि 14,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की लागत आती है, ये मान के चलती है, सरकार इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। और सरकार इसमें 50% सब्सिडी देती है या अधिकतम 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सब्सिडी देती है। और एक किसान को 2 हेक्टेयर में ही सब्सिडी देगी, उससे ज्यादा सब्सिडी नहीं देगी। मैक्सिमम 2 हेक्टेयर में मल्चिंग का सब्सिडी किसान भाई ले सकते हैं। तीसरा चीज है शेड नेट, यानी हरे वाले घर, जिसमें 50% सूर्य का प्रकाश अंदर आता है, 50% बाहर आता है, यानी अंदर का वातावरण थोड़ा ठंडा रहता है। इसकी लागत 14 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर की लागत आती है। किसान भाई अगर वो शेड नेट लगाना चाहते हैं तो सरकार उसको 50% तक सब्सिडी देगी, भारत सरकार, और 40% बिहार सरकार, यानी कुल 90% सब्सिडी मिलेगी। लेकिन उसमें भी किसान भाई मैक्सिमम 2 हेक्टेयर तक में शेड नेट की खेती शेड नेट वो लगा सकते हैं। इसकी अगली तकनीक जो किसान भाई प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के संरक्षित खेती के अंदर में आती है, जो कहते हैं प्लास्टिक टनल।
इस पे भी सरकार बहुत जोर दे रही है ताकि जो वातावरण में बदलाव हो रहा है, बदलाव को कम से कम प्रभावित करे फसलों को। इसलिए सरकार प्लास्टिक टनल के अंदर पौधे या नर्सरी उगाने के लिए प्रमोट करती है। इसमें जो लागत खर्च आती है सरकार के अनुसार 10 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर की लागत आती है, जिसमें सरकार 5 हेक्टेयर तक पर बेनिफिशियरी फायदा देती है, यानी 5 हेक्टेयर तक प्लास्टिक टनल किसान भाई लगा सकते हैं और उसमें भी सरकार इसको 90% सब्सिडी देगी, यानी 50% भारत सरकार और 40% बिहार सरकार इसमें सब्सिडी देगी। तो इनका फायदा किसान भाई, बिहार के जितने भी किसान भाई इसका फायदा वो ले सकते हैं। जी, तो सरकार की तरफ से अनुदान राशि मुहैया कराई जाती है इस मिशन के अंतर्गत और हमारे जो किसान हैं वो लाभ ले सकते हैं इसका। पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर आप इस मिशन का अच्छी तरह से ज़रूर लाभ ले सकते हैं। और ऐसे में मैं डॉक्टर रंजन जानना चाहूँगी, क्या किसी तरह की पात्रता भी रखी गई है इसके लिए? किसान भाई, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा मैडम। पात्रता में किसान भाई को हमेशा देखा जाता है कि जो हमारी महिला समूह है उनको हमेशा प्रायोरिटी सरकार देगी, जितनी महिला समूह महिलाओं को प्रायोरिटी देगी। दूसरा SC/ST समुदाय के अगर कोई लोग है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके अलावा जिनके पास जमीन कम है, छोटे किसान हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद बड़े किसानों को प्राथमिकता दी जाती है, छोटे से लेकर बड़े किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। यानी जो निम्न आय वर्ग वाले किसान हैं, महिला समूह हैं, FPO हैं, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, उनको सरकार हमेशा प्राथमिकता देती है ताकि उनके माध्यम से ज्यादा लोगों तक फायदा ये पहुंचाया जा सके। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अगर हमारे किसान समूह बना करके जाते हैं तो वो उनके लिए ज्यादा अच्छा माना जा सकता है। जी जी। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो सरकार ने शुरू किया है, अच्छा उद्देश्य है हमारे किसानों को बागवानी के तरफ रुझान बढ़ सके, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई है, काफ़ी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। आप इस मिशन के चलते किस तरह के बदलाव की उम्मीद करते हैं बागवानी के क्षेत्र में? मैडम, मैं उम्मीद नहीं कर रहा, बदलाव दिख रहा है जी। 2005 के बाद जब से राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई है, उस समय से आज 2020 तक, यानी 15 साल के बाद अगर आप देखें तो उद्यान के क्षेत्र में हम लोग उन सारी उत्पाद सब्जियों फलों का उत्पादन करते जो अभी तक हम लोग विदेशी समझते थे। जी, सारी बागवानी फसलें अब हमारे देश में भी उगाई जाती हैं, देश में उगाई जाने लगी हैं और एक छोटे किसान के घर तक उगाई जाने लगी हैं। अब जैसे स्ट्रॉबेरी ले लें, आप किन्नू का खेती कर लें, आप ड्रैगन फ्रूट की बात कर लें, ये बिहार ऐसे क्षेत्रों में इसको बहुत बड़े क्षेत्र पे उगाया जा रहा है। यानी किसान इतने जागरूक हो गए हैं कि इन सारे विदेशी उत्पाद को भी देश में उगा करके और अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन अपनी जो सोच है उससे बहुत अच्छे स्तर पर अपनी सोच को पूरा कर रहा है। और जो सरकार की सोच है अपनी आय को दोगुना कर, किसानों कैसे दोगुना की जाए, मुझे लगता है दोगुना ना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का इस्तेमाल करके किसान अपनी आय को 4 से 5 गुना बढ़ा सकते हैं। 2 गुना तो बहुत कम है, 4 से 5 गुना बढ़ सकती है। जी, तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन को अपना करके हमारे किसान ना केवल अपनी आय को 2 गुना बल्कि 4 से 5 गुना भी कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आपको इस योजना का पूर्ण लाभ उठाना होगा और इसके लिए जानकारी हासिल जरूर करनी होगी। और इसके लिए आप नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विश्वविद्यालय का भी रुख कर सकते हैं, पूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं, उद्यान अधिकारी के पास भी जा सकते हैं। आप इस मिशन का लाभ लीजिए और निश्चित तौर पर आपकी खेती किसान उन्नत होगी और आर्थिक रूप से भी आपको काफी मुनाफा यहां पर जरूर मिलेगा। अंतिम सवाल डॉक्टर रंजन आपसे मैं करना चाहूंगी या फिर आपसे एक सलाह लेना चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए कि बागवानी के क्षेत्र के लिए आप क्या सलाह देंगे, इस मिशन से जुड़ना और किस प्रकार से लाभान्वित हो सकता है हमारे किसानों के लिए? किसान भाई को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अक्सर किसान भाई ये कहते हैं कि धान गेहूं की खेती में मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। जी, किसान भाई, छोटे क्षेत्र में धान गेहूं में लाभ नहीं मिलता, ये तो मैं इसकी बात एक्सेप्ट कर सकता हूँ छोटे क्षेत्र में। लेकिन अगर उनके छोटे क्षेत्र में वो बागवानी फसल को लगा लें, मसाला वर्गीय सब्जियों को लगा, मसाला वर्गीय चीजों की खेती करें, फूलों की खेती करें, बाजार अनुकूल मांग को देखते हुए खेती करें, तो मैं किसान को बता सकता हूँ कि वो अपनी आय बढ़ाने के साथ साथ आसपास लोगों को रोजगार भी देने का काम करेंगे। जैसे अब बिहार में भी प्रवासी मजदूर हमारे बहुत सारे आ रहे हैं। इस कंडीशन में प्रवासी मजदूरों पर जहाँ रोजगार की कमी है, उस क्षेत्र में उस समय उनके पास छोटी सी अगर जमीन भी है तो वहाँ राष्ट्रीय बागवानी मिशन का फायदा लेकर के वो अपने क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से कोई भी उद्यान वर्गीय सब्जी की खेती करें, फलदार पौधे की लगाएं या किसी मशरूम का उत्पादन करके मशरूम को पैक करके बेचे, तो वो अपना एश्योर्ड इनकम जिसको कहते हैं, निश्चित आय वो कमा सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि उन्हें फिर बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी, बस थोड़ी सी जागरूकता की बस आवश्यकता है। जी
तो हमारे किसान अगर इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि अभी आपने कहा कि प्रवासी मजदूर अपने घर लौट रहे हैं और ऐसे में वो वहीं अपने लिए रोजगार की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो ऐसे में वो किस तरह से और जुड़ सकते हैं? किसान भाई को मैं बताना, जो भी प्रवासी मजदूर हमारे पास आ रहे हैं, अभी भारत सरकार की एक योजना साथ में भी चली, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसके तहत किसान भाइयों को हम क्या कर रहे हैं कि जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की, बिहार सरकार की चल रही है, सभी योजनाओं की जानकारी हम देते हैं, उनसे जुड़ने का तरीका बताते हैं, जिस चीज में उनका एक इंटरेस्ट होता है उनको हम सिखाते, प्रशिक्षण देते हैं। तो किसान भाई यहाँ जो प्रवासी मजदूर कृषि विज्ञान केंद्र है, उनको हम यहाँ मुफ्त में रहने खाने की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षण देंगे और उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, जिसमें हमारा हॉर्टिकल्चर जो है, उद्यान वर्गीय फसल जो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और इसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अनुदान का फायदा लेकर किसान अपनी आय को 2 गुना के 4 गुना बढ़ा सकते हैं। जी, तो कृषि विज्ञान केंद्र तो हमारे जो किसान हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनकी मदद के लिए बिल्कुल तत्पर है, बिल्कुल तैयार है, लगातार काम करते आ रहे हैं हमारे देश के अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्र, और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन हमारे किसान अगर कृषि विज्ञान केंद्र का रुख करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको संपर्क कर सकते हैं? भाई हमारे ऑफिस का नंबर, हमारा नंबर दोनों नोट कर लें। मेरा ऑफिस का नंबर है 9508499152। और मेरा एक और ऑफिस के अलावा मेरा अपना निजी नंबर है, उसको भी किसान भाई नोट कर लें, 9771407483। ये दोनों नंबर पर किसान भाई बात कर लें, कभी भी किसी चीज की जानकारी चाहिए वो हमसे संपर्क कर लें। उनकी सेवा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं और हमारे सारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हमारे साथ तत्पर रहते हैं किसानों की सेवा। जी, तो देखिए, बिहार क्षेत्र के जितने भी हमारे किसान हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र का रुख करना चाहते हैं, खासतौर पर नवादा का रुख करना चाहते हैं, तो हमारे विशेषज्ञ ने आपको टेलीफोन नंबर भी बता दिए हैं, आप इन पर भी संपर्क कर सकते हैं और किस तरह से आप जुड़ सकते हैं, इन तमाम योजनाओं से कैसे लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी और प्रशिक्षण भी आप हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर रंजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में विस्तृत जानकारियां हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी सरकार का लक्ष्य है हमारे किसानों की आय दोगुनी हो सके, लेकिन अगर आप राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जुड़ते हैं तो ना केवल आप अपनी आय को दोगुना बल्कि 4 से 5 गुना भी कर सकते हैं। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि आपको जागरूकता लानी है, जानकारियां रखनी है, तभी जाकर आप इन योजनाओं का लाभ ले पाएंगे और निश्चित रूप से अपनी आय को बढ़ाकर अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त बना पाएंगे। तो बस इसी के साथ आज के हमारे अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर एक नई योजना पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।